मुझे कंफर्म नहीं कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं, क्योंकि मुझे 100% यकीन है कि जो पॉइंट जो बात मैं तुम्हें बताना चाहूंगा ज़्यादातर अवाम उस बात को सुनने के बजाय किसी और तरफ निकल जाएगी। आज 7 फरवरी है और कल मुल्क भर में इलेक्शंस हैं। फलां पार्टी, फलां मैनिफेस्टो, फलां MP है, ये धमकाना, वो सब कुछ। मैं बिल्कुल इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि मैं वोट दे ही नहीं रहा। बट हसान तुम्हें वोट देना चाहिए क्योंकि ये अमानत होती है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने कभी भी जिंदगी में वोट नहीं दिया। 2018 में मैंने कैप्टन को वोट दिया था क्योंकि मैं सिस्टम में चेंज लाना चाह रहा था, क्योंकि ये बात मैंने सुनी थी, खुद सोची नहीं थी, बात दूसरों के जरिए मैंने सुनी थी कि सिस्टम में चेंज लाने के लिए यू हैव टू वोट। और मेरा से हमेशा से पॉइंट ऑफ व्यू यही था। बात है 2013 के एंड की, 14 की, हम लोग थे फर्स्ट ईयर में थे, तो वैसे ही फिजिक्स के सर के साथ हम बैठे हुए थे तो बातचीत पॉलिटिक्स पे चल रही थी। तो सर जो थे ना हमारे, वो कहते थे मैं वोट नहीं देगा। हमने कहा सर वोट आपकी अमानत होती है, अगर आप वोट ही नहीं दोगे तो आप सिस्टम में चेंज कैसे लाओगे? तो सर ने कहा दुनिया की कोई भी हिस्ट्री उठा के देख लो, कोई भी रेवोल्यूशन उठा के पढ़ लो, चेंज रेवोल्यूशन कभी भी वोट के जरिए नहीं आया, बल्कि आपको सिस्टम के खिलाफ ऑपोजिट खड़ा होना पड़ता है। मतलब कि आप सिस्टम हॉल्ट पे कर दो, रोक दो भाई, सारी ट्रेडिंग खत्म, बंद, सब कुछ, सरकारी दफातर, कोई काम, कुछ भी नहीं हो रहा, दुनिया रुक गई है, हमारी पूरा मुल्क रुक चुका है, हमारा लीडर आपने अनलॉफुली जेल में डाला, कैसे बाहर निकालो उसे। रेवोल्यूशन ऐसे होते हैं और उसके फिर ऑपोजिट जैसे पता है कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। बट जो बात मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ ये तुम्हें भी पता है कि सिस्टम इज नॉट क्लियर, बहुत जस्टिस वाला सिस्टम नहीं है। अगर आप रात के 12 बजे अदालत खोल के फैसला कर सकते हो, इलेक्शन से कुछ टाइम पहले ही कह सकते हो कि भाई निशान आपका सही नहीं है, आप 10 साल के लिए जेल में डाल सकते हो, कोई भी वजह हो सकती है, तो तुम्हें पता है कि योर वोट डजंट मीन एनीथिंग, क्योंकि जो ऊपर बैठे हुए हैं ना, उन्होंने अपनी पसंद का बंदा ही सिलेक्ट करके लाना है। फिजिक्स वाले सर ने जो बात मुझे 10 साल बाद समझ आई वो ये कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन थिंग्स इन विच यू हैव जीरो कंट्रोल, बात इलेक्शंस की नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, उन चीजों पे कभी भी फोकस मत करना जहां पे तुम्हारा चेंज करने का इख्तियार ही नहीं है। हमेशा अपनी सोच, अपनी रिसोर्सेज, अपना टाइम वहां पे लगाना जिसमें तुम्हें पता है कि तुम चेंजेस ला सकते हो। मैं सारा टाइम बैठ के रोता रहा हूँ कि भाई मौसम बहुत गर्म है या बहुत सर्दी हो रही है, बारिश नहीं हो रही, चेंज कुछ नहीं आएगा। समझ रहे हो बात को? दोबारा मैं बता दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम किस पार्टी को सपोर्ट करो, तुम वोट दो कि ना दो, वो मैं कुछ नहीं कह रहा, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। बट जिंदगी में जो भी चीज करो थोड़ी सी थॉट प्रोसेस और सोच समझ के करो। लोगों ने जो बातें बताई हुई है कि भाई फला बज़वर्ड्स बनाए हुए, फला जरा सुनने में अच्छे जुमले बनाए हुए, उनसे हटो और खुद जरा लॉजिकल होके सोचो कि यार जो मैं काम करने जा रहा हूँ, कोई भी काम, क्या मैं उसके जरिए चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस ला सकता हूँ, या फिर मैं उस जगह पे मेहनत कर रहा हूँ, उस जगह पे अपना टाइम लगा रहा हूँ जहाँ पे चेंजेस आ ही नहीं सकती। उम्मीद है तुमने मेरी बात समझ ली होगी। दैट्स इट।